अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। आज मैं नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ फ्रेंड। आज हम कटाई और सिलाई करेंगे डबल इनर वाली कमीज़, फैंसी कमीज़ की। जी फ्रेंड, ये देखें, ये मैंने ले रखा मसूरी का कपड़ा ले रखा है और नीचे अटल है, उसके ऊपर मसूरी है और उसके ऊपर जो हमने फैंसी शर्ट करनी है यानी कि कटिंग, उसके ऊपर वो कपड़ा है। ये तीनों फैब्रिक मैं आपको बताती हूँ किस तरह करने हैं। ये मैंने अटल में शमीज़ ले ली है सबसे पहले, और जितनी हमारी कमीज़ की लेंथ होगी उससे मैंने तकरीबन 3 इंच इसको कम रखा है लंबाई में। उसके ऊपर मैंने डबल करके मसूरी का कपड़ा बिछा लिया है। ये भी मैंने तकरीबन रखा है 3 इंच कम ही रखा है, नीचे बॉर्डर है शर्ट के और बॉर्डर से जितना बॉर्डर है उतना मैंने इसको कम रखा है। इसके ऊपर मैंने ये कमीज़ की बैक साइड बिछा ली है और उसके ऊपर कमीज़ की जो शर्ट फैंसी शर्ट की ना फ्रंट साइड है उसको मैंने बिछा लिया है। ये बॉबी पिन लेके मैंने इसको इनके ऊपर लगा के इनको मैंने अपनी जगह पे फिट कर लेना है सबको, ताकि ये कपड़ा इधर-उधर हिले नहीं। सारे कपड़े को मैंने सारी साइडों से ना, चारों साइडों से मैंने इसको पिन अप अच्छी तरह कर लेना है। फ्रेंड, इसकी जो लंबाई है हमें 39 इंच रखी रखनी है, और लेकिन मैं इसको कटिंग जो है ना, मैं इसको एक्स्ट्रा कटिंग करूँगी। 40 एंड हाफ इंच में इसको कटिंग करूँगी। इसके तीरे को जो है ना, उसके तीरे की कटिंग मैं 7.5 पे करूँगी, 7 एंड हाफ पे, ताकि ये सिल के 7 इंच रेडी रह जाएगा। इसकी जो चेस्ट है वो 10 इंच मैंने रेडी रखनी है, 10 इंच की रेडी रहेगी, लेकिन ट्रिपल कपड़ा होने की वजह से हम इसको ना 1 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे, क्योंकि मोटी तय की वजह से ना इसकी जो है ना फिटिंग में फ़र्क आ जाता है, कपड़ा दबाव में काफ़ी ज़्यादा चला जाता है, और इसलिए 1-1 इंच मैंने इसके माप से इसको ज़्यादा खुला रखना है। जो भी इसकी पैमाइश है, उस पैमाइश से मैंने इसको 1-1 इंच खुला रखूँगी मैं। फिर हम इसका ना अलग-अलग पीस करके फ्रंट कटिंग करेंगे, क्योंकि नीचे इसके पर्ल वगैरह जो बीट्स लगे हैं शर्ट के साथ वो सीज़र के नीचे आ रहे हैं, इसलिए हम इसको अलग-अलग करके कट करेंगे। लंबाई में मैंने जो 1.5 इंच ज़्यादा रखा है वो कटिंग और स्टिचिंग में आएगा। जी फ्रेंड, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने आपको बताते चलूँ कि चौड़ाई जो पैमाइश से मैंने 2-2 इंच ना एक्स्ट्रा भी रखी है, यानी कि हम 10.5 इंच मैंने इसकी जो फिटिंग रखी है, और मैंने एक्स्ट्रा ऊपर 3 इंच रखा है। फ्रेंड, ये मैं बैक साइड है जो मसूरी में शमीज़ में अटल की, और जो कमीज़ की फैंसी शर्ट की बैक साइड है, वो मैंने तीनों साइडें निकाल के साइड पे कर ली हैं। अब हम जो फ्रंट की कटिंग करेंगे, डीप कटिंग, ऊपर से मैंने हाफ इंच कट कर दिया है इसको, ताकि जो हमारी कमीज़ आगे जो गिरती है ना, वो आगे नहीं गिरेगी। इसलिए मैंने ना कटिंग कर ली है, और 12 इंच मैं ना इसकी रखनी है, तरीज़ रेडी रखनी है, और 12.5 पे मैं इसको निशान लगा लिया है तरीज़ का। निशान के नीचे से जो कपड़ा मैंने डबल किया था उसको काट के मैं अलग-अलग कर लेते हैं। सिर्फ़ जो डीप कटिंग है ना चेस्ट मैंने की, वो सिर्फ़ फ्रंट साइड की ही होगी। कमीज़ की, इनर की, शमीज़ जो भी है सब की यानी कि फ्रंट साइड की ही कटिंग करेंगे। बैक साइड की मैंने अलग-अलग कर ली थी। ये मसूरी का बिछा लिया है मैंने कपड़ा, उसके ऊपर मैंने बाजू जो है फैंसी बाजू बिछा ली हैं। इसको हम 19 इंच रेडी रखना है, और 19.5 पे मैं इसको कट करूँगी। जो आपको कढ़ाई दिखाई दे रही है आर्म होल के ऊपर, उससे मैंने तकरीबन कढ़ाई से मैंने शुरू करके इसको मैंने 19.5 इंच लंबाई रखी है। 7 इंच मैंने बाजू का होल रखा है। जो ट्रिपल पीस होते हैं, हमें हमेशा इनको जो है ना ट्रिपल पीस वाला जो कमीज़ हमने कट करनी होती है, सिलाई करनी, उसको हमेशा 1 इंच बढ़ा के ही सिलाई करेंगे, तो फिर ही इसकी फिटिंग पूरी आएगी। मैंने जो ये जो मैंने बाजुओं की एक-एक साइड पीछे कर लिया, और एक साइड मैंने ऊपर फ्रंट वाली साइड पे मैंने बिछा ली है फैंसी बाजू की, और नीचे जो है शमीज़ की भी, मसूरी की भी इसी तरह करनी है मैंने। और जो फ्रंट साइड है उसको हम थोड़ी सी डीप कटिंग देंगे, तकरीबन 1 इंच, पौना इंच मैंने इसको डीप कटिंग दी है। डीप कटिंग जो हमारी फ्रंट साइड पे आएगी, मैंने मैं बेक गला तकरीबन थोड़ा सा डीप रख के कट कर लिया है। बेक गले की वीडियो मैं पहले भी दे चुकी हूँ। अगर आपने बेक गले का सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर चेक करें, आपको मिल जाएगी वीडियो वहाँ पे। अब चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ।
मैंने नीचे शमीज़ अटल की बिछा ली है, उसके ऊपर मैंने मसूरी की शमीज़ बिछा ली है और उसके ऊपर जो हमारा फैंसी है कपड़ा, हमारी कमीज़ जो है फैंसी उसको हम बिछाएँगे और बिल्कुल जो सिलाइयाँ हैं ना सॉरी जो हमारा कपड़ा है ना उसको बराबर में आना चाहिए। कोई भी कपड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जितने भी रास्ते में सिलाई के पर्ल वगैरह मोती सितारे नल नल जो भी आएँगी सब हमने कट करके साइड पे उतारते जाना है। ये देखिए जो भी सिलाई में आ रहा है ना रुकावट उसको हमने दूर करना। अगर इसके ऊपर नीडल आ जाए तो नीडल इस मशीन का गज़ भी ख़राब हो जाता है और सिलाई भी ख़राब हो जाती है और नीडल भी टूट जाती है। ये तीनों कपड़े मैंने इकट्ठे पकड़े हुए हैं और तीनों कपड़ों को सिलाई लगाते जा रही हूँ। अच्छी मालूमात के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। ये तीनों कपड़े ही मैंने इनके अपर और जो इनर है तीनों मैं लेके इनको मैं स्टिच करते जा रही हूँ। ये देखिए नीचे जो शमीज़ है अटल की वो बढ़ रही है, इसको हम कैंची की मदद से बाद में काट देते हैं। यहाँ पे हमने बस कर दी है जो हमारी सिलाई को हमने बंद कर दिया इसलिए कि हमने शमीज़ कट करनी है नीचे से कट करके फिर इसको फोल्ड करेंगे दूसरी साइड का जो मैंने शोल्डर की इनकी लाइनिंग इसके साथ मैं फिक्स कर रही हूँ। इसी तरह ही मैं यहाँ से भी कर लेती हूँ। इसी तरह मैंने बैक साइड भी रेडी की है। ये देखिए हम ऊपर से कपड़े को देखते जाएंगे, कपड़ा हमारा जो नीचे वाला बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है कपड़ा। हमने दोनों साइडों पे ना इतना इतना जो फैब्रिक हमारा बड़ा है हमने बाहर निकाल दिया है। इसको बाद में कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए आप मेरी जो अच्छी है इसका फैब्रिक जो बढ़ रहा है इसको कट करके अलग करेंगे हम। अब जो शमीज़ हमारी लंबी थी उसको भी अटल की शमीज़ को काट के अलग कर लेते हैं। नीचे से ये देखिए जो दामन से कमीज लंबी हो रही थी शमीज़ फ्रेंड अब जो शमीज़ का दामन है उसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। अटल और मसूरी जो है उसको फोल्ड कर रही हूँ और जो ऊपर वाली कमीज है हमारी अपर उसको बिल्कुल ही नहीं छेड़ा मैंने। ये बैक साइड भी बिल्कुल उसी तरीके से मैंने रेडी कर ली है और इसकी जो है ना कमर फिटिंग थोड़ी सी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर गला ज्वाइन करेंगे और जितने भी पर्ल वगैरह लगे हुए हैं बीड्स वगैरह लगे हुए हैं सबको हम काट के अलहदा करेंगे पहले, ताकि इसके ऊपर मशीन ना आ जाए, सिलाई की नीडल ना आए इसके ऊपर। अब मैंने इसको पिन अप कर लिया है चारों साइडों से। हम इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। दोनों साइडों से मैंने जो सिलाई है ना एक एक पैर का मार्जिन रख के बुकरम के ऊपर सिलाई लेके आएंगे सिर्फ दोनों साइडों से। यहाँ से मैंने सिलाई ऊपर लगाना शुरू कर दी है, तो सॉरी ये सिलाई थोड़ी ठीक नहीं लगी, दोबारा से लगा लेते हैं। देखिए अब जो हमने गले के दरमियान में कपड़ा है इसको काट लेते हैं। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी मेरे चैनल को न्यू है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गले के दरमियान में हमने कट लगा लिया है फास्ट करके। मैंने इसको पहले मैंने इसको आयरन किया है, आयरन करके बाद में मैंने इसको तरपाई कर लिया है सुविधा देखिए हाथ की मदद से। अब इसके तीरे की सिलाई जो है ना वो लगाएंगे। बैक साइड का गला हम तीरे की सिलाई लगा के बाद में ज्वाइन करेंगे। जिसमें मैं आपको बहुत ही आसान तरीका समझा रही हूँ डबल शमीज़ वाले सूट की सिलाई का। पहले मैंने इसके ट्राउज़र की भी सिलाई आपके साथ शेयर की हुई है। इनर लगा के डबल सिलाई तीरे के ऊपर ज़रूर लगाएंगे, इसके साथ खूबसूरती भी बढ़ जाती है और मजबूती भी बढ़ जाती है। अब बैक साइड का जो गला है उसको हम ज्वाइन करेंगे। हम हाफ इंच जो है ना इसको एक्स्ट्रा रखेंगे, बढ़ा के हम कपड़ा यानी कि गला जो है ना आगे वाली साइड पे हम आधा इंच बढ़ा के रखेंगे। फिर हम सिलाइयाँ लगाएंगे इसको। तो पहले इसको अच्छी तरह पिन अप कर लेते हैं ताकि गला इधर उधर फिसले नहीं। वीडियो कैसी लगी आपको आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी आपको। आप दरमियाने से काट के इसको छोटे छोटे से कट लगा लेते हो, कट नहीं लगाएंगे तो गला सीधा नहीं होगा।
तो फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ये देखिए जो मैंने हाफ इंच बढ़ा के रखा था उसको अंदर फोल्ड करके इसको तरपाई कर लेते हैं। मैंने इसको तरपाई कर लिया। पहले आयरन ज़रूर करना, अगर इस्त्री नहीं करेंगे तो इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। मैंने इसको रेडी कर लिया। अब चलते हैं इसकी फिटिंग की सिलाई की तरफ। मैं फिर से अब आपको रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ से मैंने दोनों साइड से मिला के जो शोल्डर है उसको मैंने यानी कि हाफ इंच से ज़्यादा खुला रखा है, क्योंकि ये ट्रिपल शर्ट सिलाई हो रही है। ट्रिपल शर्ट को सिलाई करने के लिए इसको हमेशा थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए। ये मैंने बगल में से कमीज़ पकड़ ली है सिलाई से, और उसके साथ मैंने बाजू भी रेडी कर लिया। सेम उसी तरीके का है जिस तरह मैंने कमीज़ लगाई है कमीज़ के नीचे, इसी तरह बाजू के नीचे लगा के मैंने आगे पाइपिंग में लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब मैं बाजू को और शोल्डर को आपस में ज्वाइन कर रही हूँ। इसके ऊपर मैरून कलर में हम पाइपिंग लगाएंगे शर्ट के ऊपर। ये देखिए मैंने पाइपिंग लगा रखी है। पाइपिंग लगाने की वीडियो मैंने पहले दे चुकी हूँ, लेकिन आपके सामने अभी मैं दामन पे लगाती हूँ पाइपिंग। तो मैंने पहले बाजू पे लगाई है। पाइपिंग को हम तकरीबन आधा इंच बढ़ा लेंगे। पहले आधा इंच बढ़ा के फिर इसके ऊपर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सिली हुई कमीज़ के ऊपर मैं पाइपिंग लगा रही हूँ, और यहाँ से भी चाक के पास आके भी ना हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे पाइपिंग। अगर हमने चाक वगैरह कमीज़ के बड़े करने हो तो तंगी कोई ना हो, इसलिए हमेशा 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखा करें, ताकि बाद में चाक वगैरह बड़े करने हो तो मसला ना पेश आए। अब सेम वही ठीक दूसरी साइड पे जो आपको कपड़ा दिखाई दे रहा है कमीज़ का, इसको मैंने काट के अलग कर लेना है बाद में। आधा इंच मैंने यहाँ से भी बढ़ा लिया। सेम यही ट्रिक मैं दूसरे दामन पे भी अप्लाई करूँगी, दूसरी साइड पे भी तरपाई कर लिया। फ्रेंड अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।